Hello students, today I am here with new chapter electrostatic potential energy and capacitance. So electrostatic potential energy, or you can say electric potential energy, electric potential energy. Okay, electric potential energy, electric potential energy. Student, as the name potential energy, potential energy term exists only for the conservative fields. Okay student, potential वर्ड एग्जिस्ट तभी करता है जब फील्ड कैसी हो, फील्ड हो कंजर्वेटिव, लाइक दैट gravitational field. Gravitational field is also the conservative field. तो ये वर्ड वहां पर भी एग्जिस्ट करता है एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक फोर्सेस also conservative forces, so that in case of elastic spring तो वहाँ पे भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज करते हैं. और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो द कंजर्वेटिव फील्ड. सो हियर after completing your first lesson, electric charge and electric field, here I starts your topic electric potential energy. तो ये बात बिल्कुल आप क्लियर होने स्टूडेंट, और ये मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि जो ये पोटेंशियल वर्ड है ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही एग्जिस्ट करेगा. चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. स्टूडेंट, दिस टर्म कैन बी फाउंड इन टू डिफरेंट वेज. Two different ways. Here, interaction energy. Interaction energy. Okay student, और यहां पर आप कह सकते हैं कि सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी एंड सेल्फ एनर्जी. और इन दोनों से हमें मिलता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये टर्म स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फाउंड in two ways, can be found in two ways. कैसे? एक तो आपका हो गया क्या? इंटरैक्शन एनर्जी स्टूडेंट, एंड सेकेंड वन इज सेल्फ एनर्जी. करेक्ट. तो यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? इंटरैक्शन एनर्जी. क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट? इंटरैक्शन एनर्जी. व्हाट इज इंटरैक्शन एनर्जी? इंटरैक्शन एनर्जी, ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इफ
एनी चार्ज प्रेजेंट इन इनफाइनाइट। आप 11th क्लास करके आए हैं तो बेसिक इतना तो आप जानते ही होंगे कि जब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव किया था तो याद होगा इनफाइनाइट पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को जीरो एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था? जीरो। तो यहां पर जो हम इंटरेक्शन एनर्जी की बात करेंगे वहां पर आप कह सकते हैं ये सेल्फ एनर्जी से भी हमें ले लेंगे और ये ले लेंगे। तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इतना तो क्लियर है आपको। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इफ आर टेंड्स टू इनफाइनाइट ई बिकम जीरो। तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इंटरेक्शन एनर्जी भी जीरो होगी कि नहीं? तो यहां पर आप कह सकते हैं इंटरेक्शन एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कि द एनर्जी रिक्वायर्ड to assemble the system, the energy required to assemble the system, and the energy required to assemble the system from infinity to present state in an electric field स्टूडेंट, in an electric field। तो यहां पर जो बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही सारा हम लोगों को काम करना है। जो भी पढ़ाई करनी है हमको आज वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही करनी है। तो स्टूडेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्ज कह सकते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम ऑफ charge from infinity in an electric field। करेक्ट? तो जो भी एनर्जी रिक्वायर होती है, जैसा आप जानते हैं कि when we work on any system, my work is stored as potential energy in a system। हमने जो वर्क किया किसी भी सिस्टम पे या सिस्टम को बनाने में, तो अगर हमने वर्क किया तो वही वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा कहां पर? सिस्टम में। करेक्ट? सिस्टम में होगा और जब जरूरत पड़ेगी तो उस पोजीशन में हम कह सकते हैं इसको टू, समझ रहे ना कि जब आपने वर्क किया और आपने सिस्टम बना दिया, ठीक, अब जब जरूरत पड़ी तो उस सिस्टम ने आपको फिर वो वर्क एनर्जी आपको वापस कर दिया। तो जितना आपने दिया था उतना वापस कर दिया। इसी को तो कहते हैं कंजर्वेटिव, इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स। करेक्ट? तो यहां पर आप सेल्फ एनर्जी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग जो है ये इस तरह से लेते हैं, यहाँ सेल्फ एनर्जी जो टेस्ट चार्ज लेते हैं उसकी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इंटरेक्शन एनर्जी को ही आज करेंगे। करेक्ट? तो अब देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बात स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फाउंड इन टू वेज, इंटरेक्शन एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। दोनों से यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है, दोनों से मिलता है और इससे भी मिलता है कब, जब उसकी जो सेल्फ एनर्जी होती है वो निग्लेजिबल होती है। क्या होती है स्टूडेंट, निग्लेजिबल। तो यहाँ पर सेल्फ एनर्जी का टर्म ना हम आज पढ़कर हम लोग यहाँ पर आज पढ़ाई करेंगे इंटरेक्शन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट स्टेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और आप देख रहे हैं ये इक्विडिस्टेंट है। क्या है, इक्विडिस्टेंट। तो ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आपको बताया गया था पैरेलल हो, इक्विडिस्टेंट हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy. Suppose here plus charge Q and you know due to positive charge the electric lines of forces are always away from the positive charge. ओके स्टूडेंट, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर देखिए ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट। तो अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब यहां पर जो है स्टूडेंट ये इनफाइनाइट, करेक्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है, टू कैलकुलेट, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। यानी इंफिनिटी से चार्ज वो लाकर किसी सिस्टम को फॉर्म करने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हैं, या उसे ही इंटरैक्शन एनर्जी कहते हैं। सर इंटरैक्शन इसलिए कि दो चार्ज हैं उनके बीच में इंटरैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स है, इंटरैक्शन फोर्स, और उसी की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे। तो देखें अब यहां पर इनफाइनाइट पे कोई टेस्ट चार्ज है स्टूडेंट, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है Q, करेक्ट। अब इस समय कोई भी फोर्स इस पर नहीं लगेगा इनफाइनाइट पे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहां पर जो है फोर्स भी नहीं होगा। अब आपको मान लीजिए इस प्लेस पे एट P आपको लाना है पॉजिटिव चार्ज। किसको लाना है स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज। कहां से लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी। जैसे यहां पर जो ये है टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज, करेक्ट। आप देखिए सपोज द टेस्ट चार्ज की कंडीशन तो आपको मालूम है कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी 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 स्मॉल। अब वेरी स्मॉल हम लेते हैं कि इसका अपना फील्ड ना हो, जिससे कि हम जो भी टेस्ट करें वो दूसरे की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा वो हम लोग जो है सही फाइंड कर सकें। खैर, तो ये टेस्ट चार्ज ले लिया। अब आप टेस्ट चार्ज, लेकिन यहाँ पर आप जो है दूसरे का नहीं इंटरेक्शन एनर्जी कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि या चलिए Q0 ले लिया आपने, कोई ऐसी बात नहीं है, Q1 Q2 भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आइए, तो अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स लगा Fe।
correct? According to Coulomb's law, and this distance is r. Okay student, this distance r. So Fe is equal to k, and k means constant 1 upon 4 pi epsilon naught. k क्या है स्टूडेंट? 1 upon 4 pi epsilon naught. तो q डैश q1 q2 भी हम ले सकते थे, चलिए q1 q2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. q1 और ये हो गया q2, ये पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए q1 q2, तो ये हो गया q1 q2 अपान r स्क्वायर स्टूडेंट. ओके, अब देखिए, अब यहां पर ये फोर्स जो है अवे फ्रॉम द q1 है, बाहर की तरफ है. अब आपको, आप कहां से लाए हैं? यहां से. तो ये जो Fe है, इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऐसे होगा, करेक्ट? अब जो एक्सटर्नल एजेंट ला रहा है चार्ज, वो इस डायरेक्शन में ला रहा है, ऐसे ऐसे. ये तो ये फोर्स किसने लगाया? एक्सटर्नल एजेंट किसने लगाया स्टूडेंट? एक्सटर्नल एजेंट. अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि फोर्स अप्लाइड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट is slightly greater than the electrostatic force. Okay, ये आप कह सकते हैं कि F external is slightly greater than इलेक्ट्रिक फोर्स. स्लाइटली, ये यहां पर जो है स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी ये है लगभग बराबर. अगर आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली F एक्सटर्नल इज इक्वल टू Fe, लेकिन ये जो है स्लाइटली ग्रेटर है. तो बात को समझिए, यहां पे इस बात को ध्यान से समझिए स्टूडेंट, कि जो आपको एक्सटर्नल एजेंट ने जो फोर्स अप्लाई किया है या जो करना है, वो Fe के इक्वल हो. लेकिन अब बात क्या आती है स्टूडेंट, जैसे ये बुक्स में कभी कभी टीचर्स भी कह देते हैं कि जो है यहां पर F एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू Fe. हम वहां पर इसके इक्वल एज्यूम करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर दोनों फोर्स ये इक्वल हो गए, क्या हो गए? इक्वल, तो उस पोजीशन में जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा. नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, तो फिर वो डिस्प्लेस कैसे करेगा, मूव कैसे करेगा? तो अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाकर काम करेंगे तो कहीं पर भी गलती की संभावना नहीं रहेगी स्टूडेंट. तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहां पर जो Fe इस पर लग रहा है, Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो यहां पर इसके बराबर से कुछ ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि जब आप इस डायरेक्शन में आप यहां पर चार्ज Q2 को लाएं, तो वेरी स्लोली ये मूवमेंट जो है वेरी स्लोली, जो आपको Q2 चार्ज इनफाइनाइट से सिस्टम को फॉर्म करने के लिए लाना है, वो लाना है कैसे? वेरी स्लोली. वेरी स्लोली जब लाएंगे तो हाँ, ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा. ध्यान ये रखना है कि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो,
करेक्ट, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, या आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज ना हो, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट, कांस्टेंट रहे, क्या रहे स्टूडेंट, कांस्टेंट। तो उस पोजीशन में अब हम लोग जरा इस पर विचार करें। तो ये कंडीशन याद हो गई। ये कंडीशन याद क्या करना है, ये कंडीशन समझ में आ गई स्टूडेंट। मैंने क्या बताया कि यू हैव एन अदर चार्ज Q2 at infinite. When any charge placed at infinite, no interaction force is acted on it. Okay, but to form the electrostatic system, to form the electric system, just the charge Q2 moves from infinity to point P. अब इसके लिए क्या किया स्टूडेंट, क्योंकि ये जो इंट्रैक्शन फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है और मोमेंट जो है चार्ज का इस डायरेक्शन में है, तो उस ये जो है ये डायरेक्शन जो है आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, करेक्ट, इस डायरेक्शन में, और चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ये चार्ज का मूवमेंट है, करेक्ट। तो इस मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने इसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स भी कितना कि F एक्सटर्नल एजेंट इज स्लाइटली ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, तो अब जैसे इनफाइनाइट से यहां तक आए तो इस वर्ग को हमें कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहां पर एज्यूम किया ये मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, क्या है x, और ये डिस्प्लेसमेंट यहां से स्लाइटली जो आपने किया वो है dx, कितना। अब एक कंसेप्ट मैं आपको यहां बता दूं, ध्यान रखिएगा। जैसे जनरली फार्मूला आप जानते हैं W इज इक्वल टू FD, W इज इक्वल टू FD। दिस फार्मूला इज अप्लाइड, दिस फार्मूला is applied when F and D not F and D is not change, मतलब F और D दोनों वेरिएबल ना हो, दोनों चेंज ना हो रहे हों। तो जब दोनों चेंज नहीं हो रहे होंगे स्टूडेंट, तो उस पोजीशन में यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर जो है आप W इज इक्वल टू FD लगाएंगे। बट यहां कंडीशन क्या है कि when the charge Q2 starts moving, when the charge Q2 starts moving towards charge Q1, force also depend upon our electric force and distance between them both are varies with time, both are varies with time. So we don't use this formula, we don't use this formula. अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए, तो अब यहां पर फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो F एक्सटर्नल एजेंट, ओके, एंड dx। अब क्या हुआ स्टूडेंट, सर ये फार्मूला तो वही है जो आपने यहां यूज कर लिया। हाँ वही है, लेकिन कैसे, ये समझना है। भाई ये बताओ कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है कि नहीं है? है। तो जब यहां पर ये चेंज बहुत कम होगा तो Fe भी बहुत कम चेंज होगा। इट इज क्लियर स्टूडेंट? भाई आर में जो चेंज करेंगे आप वो बहुत ही कम, फॉर वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो नो चेंज इन Fe। तो अब ये भी इस समय कांस्टेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो मैंने ये फार्मूला ले लिया। ओके, अब यहां पर x डिस्टेंस पे मैंने बताया कि F एक्सटर्नल न्यूमेरिकली इक्वल लेंगे हम, लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है कि F एक्सटर्नल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन इतना कम है कि उसे हम मूवमेंट के लिए तो यूज कर रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में उसको हम यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट। तो ये बात क्लियर हो गई? ओके, समझ में आया ना ये? भाई ये चौक है, अब ये फोर्स लग रहा है, करेक्ट? तो अगर जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगेगा तो ये रुका रहेगा, लेकिन अगर आप इधर डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये मूव कर जाएगा। अब देखिए हमने कूलम्स लगाया, ये फार्मूला मैंने यूज किया, तो के Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर, के Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx स्टूडेंट। तो ये अच्छे से आप नोट कर लीजिए। और फिर ये जो वर्क है ये फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है। ये जो वर्क हमने निकाला ये है फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब देखते हैं, नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर इधर मैं इसको बताता हूं आपको। सो hence the total work done by external agent in taking charge Q2 from infinity to P। अब देखिए स्टूडेंट, तो यहां क्या हुआ कि इस पोजीशन में वर्क डन कहां से कहां तक लाए, ये किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट ने। और फ्रॉम इंफिनिटी टू P, इंफिनिटी टू P कह सकते हैं, या फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस R, डिस्टेंस R, करेक्ट? तो ये क्या हुआ, ये देखिएगा, अब ये dw आ गया था आपका, करेक्ट? तो अब इस वर्क को हमने इंटीग्रेट किया, कहां से ला रहे हैं चार्ज को हम? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। कहां तक लाना है हमको? r डिस्टेंस तक लाना है स्टूडेंट। ये बात समझ में आ रही है ना? इनफाइनाइट से हम कहां तक ला रहे हैं? r तक ला रहे हैं। dw वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे के Q1 Q2 कांस्टेंट,
So K Q1 Q2 इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, 1/x² dx। ओके, तो देखेंगे K Q1 Q2 और ये x रेज़ टू पावर -2 हो गया, dx। करेक्ट। अब ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, तो देखिए आया क्या, होगा क्या, K Q1 Q2 x रेज़ टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इनफाइनाइट टू R। ओके, तो ये अब आप जो है नोट कर लें, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, तो नोट कर लिया। अब देखें यहाँ पे, देन W इनफाइनाइट टू R इज इक्वल टू -2 + 1, -2 + 1, तो -1 ये हो गया, K Q1 Q2 x रेज़ टू पावर -1 स्टूडेंट, x रेज़ टू पावर -1 मीन्स 1/x इनफाइनाइट टू R। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो -K Q1 Q2, ओके, तो 1/R 1/R -1 इनफाइनाइट। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिए, उसको करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग में देखें, जहाँ आपने dw लिया था, वहाँ मैंने f डॉट dx लिया था। क्या लिया था? f डॉट dx। अब देखें यहाँ कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये फोर्स डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पर जो ये एंगल है, ये एंगल वो है पाई। क्या है? पाई। तो ध्यान रखिएगा, f dx cos 180, तो ये माइनस एफ डी एक्स था। क्या था? माइनस एफ डी एक्स। तो ये जो ये आया, ये माइनस होगा, माइनस। बात समझ रहे हो? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले से माइनस था, तो ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। करेक्ट? तो ये यहाँ पर प्लस साइन देगा। ये बात समझिएगा, जहाँ हम लोगों ने डी डब्ल्यू लिया है, देखिए ये डी एक्स था ना, ये तो यहाँ पर जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये है, और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स ये है। तो जो एंगल आया वो 180 आया। तो डी डब्ल्यू जो लिया हम लोगों ने, एफ डॉट डी एक्स लिया। क्या लिया? एफ डॉट डी एक्स, और एंगल है 180, तो एफ डी एक्स कॉस 180 माइनस एफ डी एक्स। तो वो आप करेक्ट कर लें अपने स्टेप्स में। तो ये आया यहाँ पर स्टूडेंट, W इनफाइनाइट टू R इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, एंड you know, hence we know that the total work done or energy required to assemble the system। तो ये नोट कर लिया आपने, वो करेक्ट कर लीजिएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल द सिस्टम। सो दिस इज द इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई U। U इज इक्वल टू, और PE इज इक्वल टू
K Q1 Q2 by R or potential interaction energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर एक चीज आपको देखना है कि ये इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो U इनफाइनाइट माइनस यूपी है। U इनफाइनाइट हो गई 0, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा यूपी, करेक्ट। तो ये डेल्टा U है, क्या है, डेल्टा U, करेक्ट। अच्छा, एक कंसेप्ट में और बता दूं कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिस डेल्टा मीन्स चेंज, ये क्या है, चेंज। और चेंज जो होता है स्टूडेंट हमेशा हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहां पर ये निगेटिव है, तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि अगर हम डेल्टा लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिखना चाहते हैं, जैसे समझिए डेल्टा U, तो डेल्टा U हो जाएगा UF माइनस UI, फाइनल एनर्जी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, करेक्ट। तो ये हो गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, Q1 Q2 अपान R स्टूडेंट। और ये याद रखिएगा जहां पे भी डेल्टा यूज होगा वहां पर आप क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए अब देखें इस पोजीशन में we have two cases. First, when charges are opposite, मतलब means unlike charge, unlike charge, अनलाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निगेटिव आ जाएगी, एक प्लस होगा एक माइनस हो जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगी। अब एज्यूम करो अगर ये निगेटिव होता, क्या होता स्टूडेंट, निगेटिव, तो मूवमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाता, यानी वहां पर जो है वर्क डन ना होता, हमें वर्क करना ना पड़ता एक्सटर्नल एजेंट को, उसे वहां कर वर्क ऑब्टेन्ड होता, वर्क ऑब्टेन्ड होता। यानी यहां पर इस कंडीशन में द वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट कि जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड, करेक्ट। और सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो होगा वो जो है स्टेबिलिटी की ओर होगा, सिस्टम जो है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट, बात समझिए कि अगर ये दोनों अपोजिट हैं, क्या है, अपोजिट, तो वहां पर जो वर्क होगा वो एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निगेटिव आएगी, तो जब ये निगेटिव आया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड एंड द सिस्टम इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा,
स्टेबल। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? स्टेबल हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? चलिए, अब स्टेबल तो ना कहिए, क्योंकि अगर इसे आप छोड़ देंगे तो वो और क्लोज आ जाएगा, तो इसकी बात तो हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन इतना आप कह सकते हैं यहां से कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और सेकंड केस क्या है स्टूडेंट? चलिए, ये तो फर्स्ट हो गया, ये आपने नोट कर लिया, इसको भी नोट कर लिया आपने। चलिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए स्टूडेंट्स। सेकंड केस, इफ लाइक चार्जेस, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्या होगा स्टूडेंट? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज्ड। कैसे? भाई ये पॉजिटिव था, फोर्स था इस डायरेक्शन में और आप आए इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। इस समय एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा, तो जो वर्क किया उसने वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी यहां पर स्टोर हो गया स्टूडेंट। और जब स्टोर हो गया तो उस पोजीशन में हमने क्या कहा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो अनलाइक चार्ज की कंडीशन में डिक्रीज होगी और लाइक चार्ज की कंडीशन में क्या होगी? ये इंक्रीज होगी स्टूडेंट। करेक्ट? अच्छा, ये है तो एनर्जी ही। ये क्या है? एनर्जी। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? जूल। सबको मालूम है एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो हम कहेंगे इट्स यूनिट इज जूल इन एसआई सिस्टम। इन एसआई सिस्टम ये जूल हो गया। एंड इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी क्या? स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट? चलिए, अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस ले लें। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, 1/4πε0 Q1 Q2 by R। चलिए, तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस अब हम लेंगे। सपोज वी हैव suppose illustration first. Correct? Suppose we have an equilateral triangle A, B, C. Correct? Here ऑफ साइड ए। स्टूडेंट क्लियर है ना? वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। करेक्ट? एंड हियर चार्ज Q1, चार्ज Q2 एंड चार्ज Q3 is placed at the vertices of the equilateral triangle. Correct? Find out the interaction energy. Find out interaction energy. Interaction energy means electric potential energy. Electric potential energy. First,
फर्स्ट यू थिंक अबाउट हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट। जैसे अभी मैंने एक फार्मूला आपको इंटरेक्शन एनर्जी का बताया। किसका फार्मूला स्टूडेंट? इंटरेक्शन एनर्जी। तो जो इंटरेक्शन एनर्जी का फार्मूला आया वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। दिस फार्मूला is for the pair of charge। ओके, पेयर ऑफ चार्ज। तो अब यहां पर हाउ मेनी पेयर्स देखिए, फर्स्ट पेयर करेक्ट। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये एक जो है सेकंड पेयर फॉर्म हो गया और ये जो है देखिए थर्ड पेयर फॉर्म हो गया। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 3 पेयर्स हुए। तो वी कैन कैलकुलेट द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द 3 पेयर्स एंड यू नो द इंटरेक्शन एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी। तो आप जानते हैं कि जैसे ही हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है हमारा टेंशन खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन नहीं लेना आपको। तो डायरेक्ट क्या लिखा मैंने, इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन Q1 Q2 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन Q1 Q3, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन Q2 Q3, okay, and you use the formula. So 1/4 pi epsilon naught common, 1/4 pi epsilon naught common, and for this Q1 Q2 upon A, okay, plus Q1 Q3 अपॉन ए प्लस अब क्या बचा Q2 Q3, तो ये हो गया Q2 Q3 अपॉन ए। तो ये जो है आपकी हो गई टोटल इंटरेक्शन एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। अच्छा, मैंने आर्टिकल के फॉर्म में लिया है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास होगी तो आप सॉल्व कर लेंगे वहां पर, करेक्ट। आइए सेकेंड इलस्ट्रेशन, सपोज you have a square, you have a square A B C D, correct, of side A, of side A, of side A. Here Q1 Q2 Q3 and Q4 charges are present at the corners, correct. Also find interaction energy, interaction energy. अब यहां कितने पेयर होंगे, चलिए बताइए, हाउ मेनी पेयर्स आर प्रेजेंट। ओके, चलिए बताइए कितने, 4। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यहां 4 हैं कितने हैं, 6। कैसे, देखिए, जैसे देखिएगा फर्स्ट पेयर, करेक्ट, तो ये एक हो गया बिटवीन Q1 Q2,
करेक्ट। सेकंड, ये क्या है, Q1 Q4, Q1 Q4, चलिए। और थर्ड, बिटवीन Q3 Q4 प्लस, अच्छा एक और बच गया, वो क्या है, बिटवीन Q2 Q3, बिटवीन Q2 Q3 प्लस, और कुछ है, यस, वन मिसिंग, एक पेयर इंटरेक्शन ये भी तो बनेगा, ये बिटवीन Q2 Q4, बिटवीन Q2 Q4 प्लस, अच्छा एक और पेयर बन गया, देखिए, ये देखिए, बिटवीन Q1 Q3, बिटवीन Q1 Q3, Q1 Q3, तो ये आपकी टोटल हो गई। और पेयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब अगर न्यूमेरिकल होगा तो वैल्यू दी होंगी, वैल्यू पुट करके यू विल गेट द फाइनल आंसर, करेक्ट। तो स्टूडेंट इसी तरह पेंटागन आपको दे दिया जाएगा, हेक्सागन, पॉलीगन, कोई भी दे दिया जाए तो इसका एक कॉन्सेप्ट बना, देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या कि इफ n charges, if n charges are given, okay, so number of pairs will be NC2, will be NC2, will be NC2। अब NC2 इसका फार्मूला, तो मैथ्स के स्टूडेंट तो समझ गए, बायो के स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें, यहां पे ये नोट कर लिया आपने अच्छे से। फैक्टोरियल n क्या है, इसको समझ लीजिएगा। फैक्टोरियल n मीन्स n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन। लास्ट में जहां पर रोकेंगे वो n माइनस n आ जाएगा, और फैक्टोरियल n माइनस n जीरो नहीं होगा, ये होगा 1, क्या हो जाएगा 1, यानी फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है, करेक्ट। तो फार्मूला यहां पर आया NC2 का फार्मूला होगा NC2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 या n माइनस 1 एंड सो ऑन। इसका फार्मूला मैं बता दूं आपको पहले, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसका फार्मूला मिला फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 अपान n माइनस 2। तो ये फार्मूला आप जो है नोट कर लेंगे। अब इससे आप कर सकते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे टोटल चार्ज 3 है, तो पेयर कितने होंगे, देखिए पेयर हो गया, n की जगह क्या दिया 3, तो 3c2 क्या हो जाएगा 3c2। तो 3c2 मीन्स फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 अपान 3 माइनस 2। ओके, सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 2, तो नंबर ऑफ पेयर क्या हो गए 3। अब यहां पर जैसे ये स्क्वायर है, देखिए, तो स्क्वायर के केस में यहीं पे ले लेते हैं हम 4c2,
तो 4C2 आएगा फैक्टोरियल 4 अपान NCR, फैक्टोरियल n की जगह 4 है 4 फैक्टोरियल 2 अपान 4 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 2 2 जा 4, तो क्या आ गए 6 पेयर। तो इस तरीके से जितने भी आपको चार्ज दे दिए जाएं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप जो है NC2 फार्मूला अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ पेयर्स आपके आ जाएंगे। फिर उतने पेयर्स इस तरह से फॉर्म करिए, फार्मूला पुट करें एंड यू विल गेट फाइनल रिजल्ट। तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस मैंने लिए स्टूडेंट, इससे फार्मूला कैसे अप्लाई होगा ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक इलस्ट्रेशंस मैं और लेता हूं, थर्ड। सपोज दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए, करेक्ट, इजी है लेकिन सोचिएगा मैं आपके लिए दूंगा इसको। सपोज प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, करेक्ट, प्लेस्ड एट A, B, C, D. Okay student, here A, B, C, D, E, F, G, O, करेक्ट। अब यहां पर इंटरैक्शन एनर्जी एट O, सपोज हियर interaction energy at O, find interaction energy at first O, second G, third part at F, करेक्ट। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट, change in interaction energy, change in delta U for O to G and O to F। तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए और देखिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको इसको, चलिए 1 मिनट का समय देता हूं, इसको सॉल्व करिए। अब मैच करें अपने से, देखिए एट O ड्यू टू यहां पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, करेक्ट। अब देखिए ये जितना प्लस होगा इसका उतना ही माइनस हो गया, वेरी सिमिलरली ये माइनस प्लस, इसका ये माइनस, दोनों माइनस हो गए। और ये देखिए स्टूडेंट यहां पर दोनों प्लस हो गए, साइड ये सेम होगी, OA, OB, OC, OD सेम हो गई, तो नेट इंटरेक्शन एनर्जी एट O आ गया 0। कैसे 0 आएगा देखिए, माइनस क्यू Q0 अपॉन दिस साइड, माइनस क्यू Q0 अपॉन दिस साइड, ये हो गया। और फिर प्लस के लिए प्लस क्यू Q0 अपॉन दिस साइड, क्यू Q0 अपॉन दिस साइड, तो ये भाई OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, तो डिस्टेंस इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम है, तो 0 हो गया। अब वेरी सिमिलरली एट G, यहां पे भी वही चीज होगा भाई, इसका जो है जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, उसी तरह इसका जितना माइनस होगा Q0 अगर यहां ले आए हम तो माइनस होगा और इसका उतना ही प्लस होगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो इंटरेक्शन एनर्जी एट O also 0, G also 0 एंड फॉर F, अब F के लिए ये 2 पेयर बनेंगे। अब ये Q0 जब यहां लाएंगे तो ये बनेगा और इसका जो है एक ये और ये बन जाएगा, तो यहां पर 0 नहीं होगा,
बाकी सब 0 होगा, करेक्ट। तो चेंज इन, तो अलग अलग प्लेसेस पे आप जो है इंटरेक्शन एनर्जी निकाल के माइनस करेंगे। डेल्टा मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए, ये थर्ड इलस्ट्रेशन हो गया। अब एक फोर्थ इलस्ट्रेशन स्टूडेंट, एक अच्छा इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसको आप ट्राई करें। नोट कर लीजिए कि सपोज द चेन ऑफ plus q and minus q charge of infinite expansion find out the interaction energy of each charge स्टूडेंट। कैसे? देखिए यहां ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन है। अब आप पॉइंट ले लें जैसे ये, अब यहां पर ये देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, करेक्ट। इसी तरह से इधर भी इनफाइनाइट तक है और इस साइड में भी इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन इसका है स्टूडेंट। अब देखिए क्या हुआ। अब आपको क्या करना था यहां पे, फाइंड इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ ईच चार्ज, करेक्ट। देखें कैसे होगा, वेरी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यहां इनफाइनाइट है तो मैं किसी एक को कांस्टेंट ले लेता हूं। सपोज इस चार्ज को हमने कांस्टेंट लिया तो इधर और इधर दोनों ही इनफाइनाइट हैं, ओके। तो सो द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ दिस साइड, करेक्ट, U1, करेक्ट। तो क्या हुआ देखिएगा, अच्छा, एंड ऑल द चार्जेस आर प्लेस्ड एट द इक्वल डिस्टेंसेस ए एंड सो ऑन, हियर ए एंड सो ऑन, करेक्ट। तो देखिए बिटवीन माइनस क्यू प्लस क्यू, तो Q1 मीन्स माइनस क्यू, Q2 मीन्स प्लस क्यू अपॉन ए, करेक्ट। तो ये एक ले लिया मैंने, फिर अब ये ले रहा हूं प्लस K माइनस क्यू अपॉन ए, प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन ए, हियर माइनस क्यू प्लस क्यू अप टू इनफाइनाइट प्लस के अच्छा। अब डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस a, अब इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस 2a और इसकी 3a। बात समझिए, बिटवीन दीज चार्जेस a एंड बिटवीन हियर 2a, ये 3a। तो इस तरीके से माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन 4a एंड सो ऑन, ओके स्टूडेंट। तो अब क्या हुआ देखिए, K अपॉन A Q इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया -1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, करेक्ट, -1 अपॉन 5 प्लस एंड सो ऑन। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, और ऐसा भी कर सकते थे, ध्यान समझिएगा कि जो हमने
फिक्स किया है चार्ज, अगर वो प्लस क्यू कर लेते तो ये भी हमको ना करना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉमन लिया आपने, के क्यू स्क्वायर अपान ए, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो स्टूडेंट ये सीरीज कौन सी है मालूम है? टेल मी, बताइए, हो गया? What is this series? Student, always you remember formula, mathematics also. Log 1 plus x is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by 4 up to infinite. तो यहां पर put x is equal to 1, so log 1 plus 1 to 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4, तो ये हो गया फार्मूला का आएगा log 2, तो ये हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपान ए log 2। तो ये जो इंटरनल एनर्जी आई इस साइड की स्टूडेंट, और सेम इधर भी होगा भाई, इनफाइनाइट है ना, अगर हम इधर जाएंगे तो इनफाइनाइट, इधर जाएंगे तो इनफाइनाइट, सो total interaction energy is double of U1, so minus 2k q square upon a log 2, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो माइनस में आपका आया है तो एनर्जी डिक्रीज हुई है, प्लस में आता तो एनर्जी इंक्रीज होती, तो यहाँ डिक्रीज और इंक्रीज का कोई मतलब नहीं है, हमने इसको फिक्स किया है तो माइनस में आया, आप प्लस क्यू फिक्स कर लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके स्टूडेंट, तो ये इलस्ट्रेशंस थे और हमने इस क्लास में आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस थे, आप ट्राई करिएगा स्टूडेंट। ओके, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we will take the electric potential student. Okay, good day.